सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। गीता अध्याय 15 को श्लोक 16 र 17 मा 3 प्रभु बताइएका छन्। ती प्रभु को हुन्? कुन प्रभुको शरणमा गएपछि जन्म तथा मरण समाप्त हुन सक्छ? 3 प्रभुहरू मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ परमात्मा को हुन्? कस्ता छन् र उहाँको नाम के हो? यी सबै गुप्त रहस्यहरू जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं।
जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने पूरे विश्व को वर्णित कर रखा है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी संत महंत पंथ के पास नहीं है, किसी भी आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि के पास नहीं है। वो यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं आकर ही यहाँ पर बताया है। वेदों में उस परमात्मा की महिमा वर्णित है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, एक कवि की भूमिका करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो सतलोक में रहते हैं, वहां उनका ऐसा ही शरीर है जैसा आपका है, लेकिन उस परमात्मा का वहां शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से कम पड़े, इतना तेज है। वहां पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, वो तेजों में उसका भी प्रकाश है, लेकिन सफेद कलर है उसका। वहाँ बाग बगीचे हैं, सफेद वृक्ष से सफेद उनके बहुत सुंदर फल लगते हैं। हर प्रकार के जो फल हैं वो अलग अलग फ्रूट है, सब काजू किस्मत सेब संतरे जो मेवा है। दूधों की नदियाँ सरोवर भरे पड़े हैं, झरने बह रहे हैं। वहाँ अमृत सरोवर है, जैसे गंगा जल यहाँ पर आया है। विश्व के वैज्ञानिकों ने सिर मार लिया, इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाए कि ये खराब क्यों नहीं होता। जब इनका समझ में नहीं आती उसने बाईपास कर जाते हैं, छोड़ देते, और बाकी वैज्ञानिक पाके रहते हैं। बताओ इसका भेद क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि ये ऐसे लोक से आया है जहाँ के पदार्थ कभी खराब नहीं होते। ये सतलोक से आई है गंगा, ये जल। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि मेरे लोक में बच्चों जहाँ तुम रहा करते ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो वही परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को, और फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने के लिए एविडेंस दिलानी थी उनसे अपने बारे में कि कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको वो परमात्मा सीधे आकर मिले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, इनकी जीवनी से दास को पता चला। और फिर दास पर रजा हुई कि सतलोक कैसा है, वहां क्या है। तो वो दास ने भी आपके रूबरू किया, और इन महापुरुषों के भी जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, उन्हीं के अनुभव से आपको ये भी सिद्ध किया कि ये भी यही बताते हैं, हमारे वेद भी यही बताते हैं, और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर यही बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है और कौन है परमात्मा। और अभी तक ये जितने भी पंथ हैं, या भी आपने सुना इन नकली पंथों संतों के इतिहास, इनका का पता नहीं, और करोड़ों जीव डुबो दिए, अपना जीवन नाश कराया, लाखों का करोड़ों को मिसगाइड करने का पाप अपने सिर पर रख लेंगे। अब पता नहीं कहां प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक। जब मुखिया भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, तो बाकियों का क्या होगा? आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर
अपने पति ने छोड़ के इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ। अब यो हमारा पति बन गया, नकली यो हमारा स्वामी बन गया। 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, ये सबका स्वामी पति बन गया। और मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही ये सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा को जब ज्ञान हुआ, अब इसको पता चला। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे, उनको जब वापस छोड़ा, सब कुछ ऊपर के दिखाकर सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी नू, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू। मैं तुझे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भौर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू।
महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु। मत दे दिए बालम याने नु, मत दे दिए बालम याने नु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं कि हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे और इस काल को भगवान बना बैठे, मन को इस काल को भगवान मान बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नु। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो, वो हरि वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा में, और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। तो क्या बताते हैं, मत दे दिए बालम बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु, मत दे दी बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया, और यो मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं, और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया सारा स्वीकार। कोई एक व्रत रखता है उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं, और कति नहीं मानने फिर अड़ जा, कति अड़ियल घोड़े की तरह ना, ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना, ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दिए बालम बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु, मत दे दी बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दिए बालम बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। मैं तो दे दी बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। मैं तो दे दिए बालम बैरे नु, मैं तो दे दिए बालम बैरे नु। मैं तो दे दी बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु। मत ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही,
कहंदा श्याम दोपहरे नु गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु मत दे दी बालम बैरे नु मत दे दिए बालम बैरे नु। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जी ने न बूझे शब्द जो गहरे नु इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरावाड़े में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चौगर देगा गिरिराज की बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में जहां मैं घूमना करता और तुम भी वहां चक्कर काटियो बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नु और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न ऑल इन रेस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है परवाल आश्रम, और यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। जिंदा सतगुरु आपका मिल रहा है उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर छत्र, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे निज डेरे नु। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे, वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें। और नीचे डहर होती थी समतल सतल, ऊपर भी वर्षा हुआ जल, ऊपर की ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ, जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था, उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का वो जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था, और डहर जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था। तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 मन 1 एकड़ में हो, 2 मन हो जा,
और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं वो। तो एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डेरे नु, अपने खास डेर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। आप ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नु। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी, या किसी की पत्नी, या खुद दुखी, तो वहां भी मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, अब ठीक ठाक, मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं, और सुनाओ क्या हाल है, अब ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी धीरे वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण की, हमारे पास वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल च बीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है, और कल ना जाने उस परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, दो मर जा, परिवार नाश हो जा। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए, और उसकी या ब्रेन में 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो, आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो, और बाहर पड़ा हो किधर धूप में है, उसका पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। यह स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक ने छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा के, चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। और आपने को ना ठीक है, वो जो रिया आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जो देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलिया खेती वो भूल रहे निज डेरे नु। ये नकली साधना, नकली संतों को फंस गए, और सारे ऊट उआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र, साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे नु। ओए होए, ये मानो शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने
रोया करोगे ऊपर न मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में, जब उसको पिछले दुख कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद करके रोता है कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसको याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर में, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है? सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की, गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली, और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद ना खाई, कुत्त्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका सतलोक में, बस जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोव गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे,
जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर यो करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चलो सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरणे लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे तू ओया मनुष्य ते नाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे तू ओया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर ये बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरणे लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी काग रे। बहोरा ना भर में विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी ये परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरणे लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और इस मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है। पूरे विश्व में जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं? वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है
जैसे एक व्यक्ति उठा सूता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं, चाचे ताऊ जितने मैन सबसे पहले उठते, कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकड़ लगाई, सोचे जा सारा दिन नौ करूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है, और ये तन एक धर्मशाला है इसकी, और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घड़ी बैक होगी, वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे, उसने पता नहीं क्यों जा रहा, ध्यान वह सामने बसाण लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, 1 गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी। वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए। वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है।
क्या बताते हैं? लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसका जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ये किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं जिनके यह खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। कहते हैं भगवान जैसे ना जाने काल की कर डाले डारे किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूँ ऐसे गंदे लोक में, और क्या पे खुश हो रहा हूँ, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे, संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया, उसने वैद ने बाँ पकड़ के देखी नबज, और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, समझता ही है तो, और सूखने लग रहा है, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जिवा दियो नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है लग।
लग चोट कालजा करके, लग चोट कलेजा करके, लागी का मार्गे और है, लग चोट कालजा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बना, जिन गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बना। गुरु महल जनाने बेज थे, डोडी पे अलख लखाना। गुरु महल जनाने बेज थे, डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का के, लागी का मार्ग और है लगे। लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके, लागी का मार्ग। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का मार्ग। लग चोट काल जा करके, लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग रे, लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे
दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्क, वो ओए आसरे अर्क, वो ओए आसरे अर्क लागी का। लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करके लागी का। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग। चोट काल जा करके लागी का मार्गी। रहे लगे चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक ना मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा तपस्वी ऐसा सिद्ध पा कर रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दे सो ही होगा। जिस कारण से वो उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो
धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, जो शकल भी ना दिखाना परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यू शेख यू फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से नहीं फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी। हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बनी जाती है, और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूं। वो चलम में हुक्का तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाकर उस माई से कहने लगा, माई तमाकू आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग छलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारती फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग में ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू। उन्होंने देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डर गई। तक उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी चल आग काट दी चूल्हे में, तुम्हारे धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के कपड़े के अफसर के आंख के कपड़ा है और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्होंने फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित भर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूं। अच्छा रख दे। वो तो हुक्का पीने लग गया। कहने लगा आंख के लग गया, जैसे जल्दी में होता ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तो पी के हो गया। माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे गुरुजी इसका न पता लगेगा, तने पता नहीं के शराब दे दे। वह लेकर वह आंख दर का एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था अग्नि लेने और मैं धुएं में दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आकर यूं कहने लगा माई आग दे दे। मैंने कहा आग, मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा देकर आंख काट दी। अन्य बोला माई दूसरी भी काट दूं, निकालूं। और महाराज जी मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगन आई हूं। अब गुरु ने कहा कि शेख फरीद इधर बुलाया। कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है? अकजी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने। कपड़ा खोल लाता, आंख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपनी आंखों देख रही, किस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया। उसने सारे गांव में बता दी। अगर आंख आ रही और उसकी आंख नो की नो कर दी संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो भोग भोजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा।
ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है और वो परमात्मा की ही होती है। उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो कष्ट का शरीर का कष्ट निवारण कर देती है। जैसे कई झाड़े लवाते हैं, उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले दिन में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रल गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत हुआ बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहां चेलों की खेचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गए, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ का कड़ ला के कमर लगा के। कौविया ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न, यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा, भाई कौयो मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, या बार आंख भी जाएंगी तेरी भी। उल्टा लटक गया, रो बैठा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाहू अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा, ऊपर ने बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते हला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाहू अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचून है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमी हो, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे।
जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही हो, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवतारण्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है, किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्वब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके ये बात समझ में आ गई कि यो संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ दिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ, पुण्यात्माओं आज आपको वही साधना सहज में मिल गई, और समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार बहिनी। सत साहेबजी। के नाम होला हजुरको? सोनम पुन। कहाँ बस्नुहुन्छ? हाल नेपालगञ्ज बाँके जिल्ला नेपालमा। के गर्नुहुन्छ हजुर? अहिले स्टडी गरिराखेको छु, म ब्याचलर सेकेन्ड इयर एक्जामको तयारी गरिराखेको छु अहिले। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले सन् 2020मा नाम दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसैको भक्ति पूजा साधना केही गर्नुहुन्थ्यो कि? म चाहिँ नि मतलब बचपनदेखि बाबाहरूले सिकाए कि सबको भगवान् एकै हुन्, त्यो अनुसार मैले पनि सबका मालिक एकै हुन् भनेपछि सबै भगवान्ले मैले चाहिँ नि मान्थेँ। अनि केही समयपछि म पढाइको सिलसिलामा नेपालगञ्ज आएपछि चाहिँ नि अब नेपालगञ्जमा अब पन्जाबीहरूको गुरुद्वारा पनि मेरो रुमको नजिकै, अनि मस्जिदहरू पनि नजिकै, अनि त्यो कारणले गर्दा म गुरुद्वारामा अब सेवा गर्न पाउँछु भनेर एकदम खुसी भएर चाहिँ नि म सेवा गर्न जान्थेँ है। बिहान गएपछि साँझसम्म सेवा गर्ने, त्यसपछि पन्जाबीहरूको त्यो मतलब मुस्लिमहरूकोमा चाहिँ नि शुक्रबार गएर मत्था टेक्ने, प्रसादहरू खाने ल्याउने, अनि क्रिस्चियनहरूको हरेक धर्मलाई मान्थेँ, किनभने बचपनदेखि मलाई समाजले यही सिकायो कि सबको भगवान् एउटै हो, छुवाछुत गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भन्यो। सोनमजी, हजुरले भन्नुभयो कि हजुर पहिले गुरुद्वारामा सेवा गर्न जानुहुन्थ्यो अनि मुस्लिम तथा इसाई धर्ममा पनि हजुरको रुचि थियो, फेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा चाहिँ कसरी जानुभयो त? मलाई चाहिँ नि जस्तै कि जिन्दगीको एउटा प्रश्न थियो कि म को हो भनेर चाहिँ नि मलाई एकदम प्रश्न आउँथ्यो है। अब त्यसको उत्तर मैले कहाँ पाउने? मानव जीवनमा गुरु बनाउन अति आवश्यक छ। अनि म सोच्थेँ म गुरु कसले बनाऊँ? अनि यस्तै कुरामा चाहिँ नि म हाम्रो यो धार्मिक स्थलमध्ये एउटा बागेश्वरी मन्दिरमा चाहिँ नि गएको बेलामा एक भगत दाईले चाहिँ नि अगाडि पुस्तक राख्नु भएको थियो। अनि त्यो पुस्तक राख्ने चक्करमा चाहिँ नि कस्तो भने म गएँ, पुस्तक हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ नि के लेखेको थियो भनेपछि बाइबल र कुरानमा माछा मासु खान निषेध गरिएको थियो भनेर। अनि त्यो प्रश्नले मलाई एकदमै, त्यो प्रश्नको
ले मलाई एकदमै छोयो कि किनभनेपछि त्योभन्दा 2-3 दिन अगाडि मेरो कलेजमा साथीहरूसँग डिस्कस भएको थियो कि साथीहरूले भने कि मलाई सोनम त गेम खेल्छिस् तैँले माछा मासु खान हुन्छ भन्ने, एउटाले भने होइन खान हुँदैन भन्थ्यो। यो दुइटाको डिस्कसमा चाहिँ मैले भन्थेँ कि तिमी मानव हो हेर, जस्तै तिमीलाई पीडा हुन्छ त्यस्तै जनावरलाई पनि पीडा हुन्छ भनेपछि उसले क्रिस्चियनको साथीले भने होइन बाइबलमा स्वयं लेखेको छ हेर सोनम, म पनि पढे लेखेको छु, मैले बाइबलै हेरेको छु, बाइबलमा स्वयं लेखेको छ कि यीशुले भन्नुभएको छ कि हामीलाई माछा मासु खानालाई नै दिएको किनभने यिनीहरूको आत्मा हुँदैन भनिन्। अनि मलाई यही प्रश्न आयो कि आत्मा किन हुँदैन तिनीहरूको, कति तडपिन्छन्, हामीभन्दा बढी प्रेम प्यार तिनीहरूमा हुन्छ, यस्तो त हुँदैन भनेर म एकदमै डिपली म गएँ होइन। म क्रिस्चियनको पास्टरले गएर सोधेँ, पास्टरले उही जवाब दियो। अनि त्यसपछि म बागेश्वरी गएँ, जे छ त आफ्नो हिन्दू धर्म पनि त हो भनेर म बागेश्वरी गएँ। त्यहाँ बिच तलाउको बिचमा म ठ्याक्क त्यो शिवजीको मन्दिर छ, त्यहाँ जाने टाइममा मलाई त्यहाँको एकजना पण्डितले चाहिँ नि भित्रै मेघाश्री खाएको देखेँ मैले। अनि म ठाउँको ठाउँ जहाँ थिएँ म आँखाभरि आँसु लिएर म फर्किहालेँ। अनि मैले भने हे शिवजी, मैले जिन्दगीमा कहीँ पनि यसको प्रश्नको जवाब नपाउने भए त के मानव मतलब जनावरको आत्मा हुँदैन भनेर। त्यसपछि चाहिँ नि त्यही दिन भगवान्को धेरै ठुलो दया भयो होइन। मैले चाहिँ नि त्यो पुस्तक गीता तिम्रो ज्ञान अमृत र अन्धश्रद्धा भक्ति खतरा ज्यानमा त्यो प्रश्न हेरेँ, त्यो प्रश्नको उत्तर त्यही पल्टाएर हेरेँ, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। किनभने त्यो साथीले एकदम दावासँग भनेको थिइन् कि मैले आफ्नो शास्त्रसँग हेरेको छु, मतलब त्यो त्यति बेलामा मलाई मेरो शास्त्र, किनभने त्यहाँ वेद गीता सबैबाट शास्त्र दिएको कारणले गर्दा चाहिँ नि मलाई एकदम ट्रस्ट लाग्यो र मैले किने पनि है। किन्ने बेलामा जम्मा 15 रुपियाँ म एकदम चौकेँ कि चौकिसकेपछि चाहिँ नि मैले घर ल्याएर पुस्तक पढेँ। अनि त्यो साथीलाई बताउँछु भन्दाखेरि पनि त्यसरी बतान पाइनँ है। अनि जब मैले पुस्तकहरू पढ्दै गएँ, गीताको अध्याय श्लोकहरू पढ्दै गइसकेपछि चाहिँ नि मलाई एकदमै मतलब भित्रदेखि प्रेरणा भयो कि वास्तविकता हामीहरूले मानव जुनी किन पाउँदो रहेछौँ। मैले जो बचपनदेखि मैले सोच्दै आउँथेँ कि म को हो, म कहाँबाट आएँ, मेरो जन्म लिनुको पनि कुनै न कुनै उद्देश्य त छ, तर मेरो के हो उद्देश्य, जिन्दगीभर के भगवान्ले हाम्रो परीक्षा मात्रै लिन्छन्, त्यो परीक्षाको फल कहिले दिने मरिसकेपछि भनेर यस्तो प्रश्न धेरै आउँथ्यो। तर जब मैले गीता पुस्तकहरू पढेँ, गीता पुस्तक पढ्ने ह्याबिट एकदमै रातिसम्म मेरो भयो कि त्यसपछि चाहिँ नि मैले 1 महिना 1.5 महिनामा चाहिँ नि मैले अन्धश्रद्धा भक्ति र गीता पुस्तक मैले पढेँ, एकदम कन्सेप्ट क्लियर पारेँ कि सृष्टि त्यो पुस्तक गीता तिम्रो ज्ञान अमृत पुस्तकमा चाहिँ नि श्रीमद् भागवत गीता, वेद, बाइबल, कुरानदेखि लिएर सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको प्रमाण एउटैमा हेर्नुहोस्। हामीलाई चाहिएको प्रमाण हो, किन फाल्तु हामीले जङ्गलमा गएपछि हामीले आवश्यक पर्ने औषधि मात्रै लिन्छौँ, त्योभन्दा बढी ठुलो जङ्गलै खोदेलेपछि हामीलाई कुनै आवश्यक छैन है। त्यसपछि मैले गीताको त्यो प्रमाणहरू पाएपछि चाहिँ नि मलाई एकदमै क्लियर भयो कि यो संसारमा कबीर परमात्मा भन्दा बढी अरू कोही पनि छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले यो ज्ञान चाहिँ नि मैले त्यही पुस्तक पढेर नै मैले थाहा पाएछ। प्राय सन्त रामपालजी महाराजजीबाट दीक्षित भक्तात्माहरू सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि धेरै नै फाइदाहरू लाभहरू भएको कुराहरू बताउने गर्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभएपछि के लाभ प्राप्त भयो त? मैले नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि क्रिकेट गेम खेल्थेँ। पहिला मध्यपश्चिम अञ्चलबाट खेलेर पछि जब यो प्रदेश छुट्टिएपछि चाहिँ नि 5 नम्बर प्रदेशबाट चाहिँ नि मैले प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ नि धेरै गेमहरू, नेसनल गेमहरू चाहिँ नि खेलेँ है। अनेकौँ ठाउँहरू जिल्लाहरूमा पनि भ्रमण गरियो, खेलियो। अनि त्यही खेल्ने चक्करमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेपछि गेम खेल्दै गएँ अनि फ्यामिली सपोर्ट त मतलब राम्रो त थियो, तर इकोनोमिकली रूपमा त्यस्तो सपोर्ट चाहिँ नि थिएन है। अनि सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा म नेपालगञ्ज गेम खेल्न आइसकेपछि चाहिँ नि मलाई यस्तो यो हार्डवर्किङ गरुन्जेलसम्म के भने घर गएपछि चाहिँ नि मेरो यो पेनिङ एकदमै हुने कि यो सोल्डर एरिया यस्तो जलन हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् यति धेरै जलन हुन्थ्यो, त्यसैमा ढाडको प्रब्लम, त्यसैमा घुँडाको पनि प्रब्लम। अब मैले सोच्थेँ कि मेरो अब हात खुट्टा दुवै मड्केको छ त्यसैको कारणले होला पनि भन्थेँ मैले है। अनि यो पनि सोच्थेँ कि मलाई थकेको कारणले गर्दा पनि होला। अनि कसो हुन्छ यो घुँडादेखि तल चाहिँ नि निलो डामहरू पनि एकदमै बस्ने कि निलो डामहरू बसिसकेपछि चाहिँ नि अब मैले सोच्थेँ कि अब विकेट किपर हो म एज होइन विकेट किपरले चाहिँ नि अब बलहरू क्याचिङ गरिराख्नु चाहिँ त्यो चक्करमा मलाई चोटपटक लागेर पनि होला भने मैले लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ नि अब मेरो त्यति बेला गेम ठप्प भयो, सारा दुनियाँ ठप्प भइसक्यो, मेरो गेम पनि ठप्प भयो। ठप्प भइसकेपछि पनि मेरो शरीरमा झन् निलो डामहरू बस्न लाग्यो। पहिला खुट्टामा मात्रै आउँथ्यो, पछि थाइमा आउन आयो, पछि बिस्तारै जस्तै मेरो यो 2020 लाग्यो 2020तिर चाहिँ नि
मेरो मतलब यता मेरो एकदमै यो सोल्डरको एरियाको यस्तो यस्तो पाखुरा साइडमा एकदम निलो डामहरू बस्न लाग्यो कि अनि म कसैलाई केही भन्न नसकेपछि चाहिँ नि भित्र जलन एकदम हुने अब मर्छु कि जस्तो हुन्थ्यो हेर्नु अब खुट्टाको शरीरको डाम त लुकाउन सक्थेँ तर यो हातहरूको त म लुकाउन सक्दैन थिएँ हेर्नु है अब मेरो ठुलमम्मी साइडमा हुनुहुन्थ्यो भने बेटा तेरो के भयो यस्तो निलो निलो डाम भएछ बोक्सीले टोक्यो यो टोक्यो भन्नुहुन्थ्यो खालि अनि मैले चाहिँ नि त्यति बेला पुस्तकहरू पढिराखेको थिएँ बिस्तारै अनि हाम्रो एकजना गेम खेल्ने दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ दिदीलाई पनि मतलब यस्तै केही समस्या थियो होइन त्यो दिदीले चाहिँ नि मलाई एकचोटि सल्लाह दिनुभयो कि बहिनी तिमी केही पनि गरे छैनौ अहिले होइन एकचोटि तिमीले चाहिँ नि मेडिकल टेस्ट गराऊ किनभने ब्लड क्यान्सरको एकदम ठुलो समस्या शङ्का आउँछ मलाई पनि यस्तो यस्तो भयो भनेपछि अब ब्लड क्यान्सर भने चाहिँ जो पनि डराउँछ हेर्नु अनि जब मेरो यो ह्यान्डको यो एरियामा एकदमै निलो डाम आएपछि चाहिँ नि त्यो दुख्यो कि एकदमै दुख्यो मलाई फोन गरेपछि दिदीले मेडिकल टेस्ट गरा भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ नि मैले मेडिकल टेस्टहरू गराएँ है अब मैले चाहिँ नि नाम दीक्षा त लिएको थिएन तर पनि मैले हृदयमा चाहिँ नि यति राखिसकेँ यो संसारमा ब्रह्मा विष्णु महेशदेखि लगायत जति पनि देवी देवताहरू छन् त्योभन्दा ठुलो कवीरदेव हुनुहुन्छ है कवीरदेवसँग चाहिँ नि हामीले नाम दीक्षा लिएर भक्ति आजीवन भक्ति गरेछौँ भनेपछि हामीलाई हरेक तरिकाको मतलब एक कुरा त हामीलाई मोक्ष मार्ग मिल्छ हामीलाई हाम्रो निजधामहरू मिल्ने भयो साथैमा हामीलाई हरेक चिजहरूको मतलब घरायसी समस्यादेखि लिएर शारीरिक समस्या मानसिक समस्या सबै टेन्सन दूर हुन्छ अनि म चाहिँ नि मेडिकल टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि मैले भने कवीरदेव अब मलाई थाहा छैन के हो कस्तो हो होइन त्यो थाहा छैन तर बस मलाई भक्ति गर्न छ परमात्मा मलाई सतलोक लिएर जानु होला जस्तै भए पनि भनेर मैले चाहिँ नि म मेडिकल टेस्ट गर्न गएँ त्यसको 3 दिनपछि मेरो रिपोर्ट आयो अनि डक्टरलाई मैले सब देखाएको थिएँ है मैले मेरो निलो डाम यस्तो यस्तो छ यताउता भनेर अनि 3 दिनमा चाहिँ नि डक्टरले चाहिँ नि मेरो रिपोर्ट हेरेर आफै चौकिनु भयो कि तपाईले भनेअनुसार तपाईँको शरीरको स्ट्रक्चर हेरेअनुसार चाहिँ नि तपाईँको शरीर त एकदम नर्मल छ न तपाईँलाई ब्लडको कमी छ न तपाईँलाई आइरनको कमी छ मतलब कुनै चिजको पनि कमी छैन तपाईँलाई यति यो भन्नुभयो है त्यति बेला चाहिँ नि गुरुजीको धेरै ठुलो दया भयो अनि त्यसको केही समयपछि चाहिँ नि मैले बर्दियामा गएर गुलेरियामा गएर चाहिँ नि नाम दीक्षा लिएँ गुरुजीले दया गर्नुभयो र मैले भक्तिहरू गर्दै गएँ त्यसपछि चाहिँ नि हालै 6-7 महिना अगाडिको कुरा हो के भयो भनेपछि मेरो पापा सानो पापा चाहिँ नि मतलब यस्तो बढी नसा चिजहरू गरेर चाहिँ नि किडनी फेल भयो सानो पापाको है अनि बित्नु भयो मेरो किडनी फेल नै कि कलेजोमा यस्तो मतलब एकदम उ भएर ड्यामेज भएर चाहिँ नि मेरो सानो पापा बित्नु भयो अनि भाइको काजक्रिया गर्नको लागि मेरो पापा चाहिँ नि इन्डियाबाट आउनुभयो अनि 13 दिनसम्म चाहिँ नि काजक्रिया गर्नुभयो यताउता है मैले भनिराखेको थिएँ घर परिवारलाई पनि कि पाखण्डवाद नगरौँ शास्त्र अनुसार जाम भक्ति गरौँ यो गरौँ तर पनि अब घरको सानो छोरी कसैले पनि नबुझ्ने मलाई होइन त आफ्नो मार्गमा त सही छ त हिँड हामी आफ्नो मार्गमा हिँड्छौँ हाम्रो आफ्नो फर्मालिटिजहरू छन् भन्न लाग्नुभयो अनि म चाहिँ नि 13 दिनमा पुरा गरेरै म नेपालगञ्ज आइहालेँ त्यसको 13 दिनमा मेरो पापालाई एकदमै मतलब 81 पेट दुख्न स्टार्ट भयो कि अनि बस्न उठ्न गाह्रो लाग्यो सास फेर्न गाह्रो लाग्यो त्यसपछि नेपालगञ्ज लिएर आयो नेपालगञ्जमा चेक गराएपछि चाहिँ नि पापालाई रातारात 81 गाह्रो भयो कि सास फेर्न उठ्न बस्न गाह्रो भएपछि मैले चाहिँ नि अब हस्पिटल लगेँ नर्सिङ होम नजिकै नर्सिङ होम थियो लिएर गएँ अनि डक्टरले चाहिँ नि अब यताउता ब्लड टेस्ट यताउता गरिसकेपछि चाहिँ नि भन्नुभयो कि नानी तपाईँको पापाको छिटोभन्दा छिटो अपरेसन गरेन भनेपछि दुईटै किडनीहरू फेल हुन्छ भन्ने सम्भावना गर्नुभयो कि अब जे पनि यो लोकमा अब यो 5 विकार चिजले हामीलाई छोड्दैन है मलाई पनि मोहमाया बाउप्रतिको लाग्थ्यो टेन्सन लाग्थ्यो पापालाई सम्झाइराख्थ्यो पापा नाम दीक्षा लिनु सबै ठिक हुन्छ तर पनि पापाले केही पनि जवाब दिँदै हुँदैन थियो अनि म यस्तै चक्करमा चाहिँ नि म एक्लै थिएँ हस्पिटलमा अनि 81 मलाई परमात्माको के प्रेरणा भयो परमात्मा 81 सत्संग मेरो कानमा गुन्ज्यो के गुन्जेपछि चाहिँ नि परमात्माको के कानमा गुन्ज्यो भनेपछि बेटा तिमीहरू यदि शास्त्र अनुसार पूर्ण परमात्माको शरणमा ल्याएर भक्ति गर्छौ भने पहिला सुरु भगवानको विधानलाई याद गर भगवानको विधान के हो भगवानको विधानमा पहिला जब तिमी तत्त्वदर्शी सन्तलाई खोजेर नाम दीक्षा लिएर भक्ति गर्छौ भनेपछि कोही पनि छोराछोरीहरू मतलब छोरीहरू विधवा हुँदैन हो त्यसपछि कोही छोरी बच्चाबच्चीहरू अनाथ हुँदैन कोही आमा बुवाहरू निसन्तान हुँदैन तर तिमी मर्यादामा बस्नुपर्छ भन्नुभयो पापालाई पनि मैले सम्झाएँ कि पापा नआत्तिनुस् जे गर्नुहुन्छ अब भगवानले गर्नुहुन्छ भन्नलाई है त्यसपछि चाहिँ नि पापालाई आइसियुमा राख्यो आइसियुमा राखिसकेपछि पापाको क्राइटाइन एकदम बढिसक्यो थियो कि अनि डक्टरले भन्यो कि एकदम लास्ट स्टेजमा मतलब एकदम डेन्जरस उसमा छ तपाईँहरूले अपरेसन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्यो अनि के समय भयो भने बिहान 8 बजीतिर चाहिँ नि 8 बजीसम्म भेट्न दिन्थ्यो कि अनि त्यति बेला चाहिँ नि मेरो लास्टमा पालो है म गएँ पापालाई भेटेँ अनि पापाको अक्सिजन मास्क मिलाइदिएँ पापा सुतिराख्नु भएको थियो अनि पापालाई 1 दिन अगाडि ज्वरो आएको थियो मैले निधारमा छामेँ
अनि म आइहालेँ। आइसकेपछि मम्मी जानुभयो पापासँग भेट्न। अनि पापाले भन्नुभयो, सोनमले पता नि मलाई मुखमा के लगाइदिए, किनभने पापाले धेरै दिन भइसक्यो थियो पानी नखाएको, 2-3 दिन भइसक्यो थियो, पुरा ओठको पत्र पत्र छुटेर कस्तो हुन्थ्यो। सोनमले मेरो ओठमा खै के लगाइदिए अनि मेरो घाँटी एकदमै शीतलो भएको छ अनि मेरो पेटमा यस्तै छोएर भने पापा नआत्तिनुहोस्, जे हुन्छ ठिक हुन्छ पापा नआत्तिनुहोस् भनेर गएँ। तँलाई कस्तो नगरेको हेर, छोरी मान्छे भएर मेरो यति केयर गर्छ, के लगाइदिए तिमीहरू लगाइदिए भन्नुभयो। मम्मीले त्यहाँ सबै कपासहरू भिगाएर लगाइदिनु भयो, केही पनि भएन क्या। अनि मम्मीले भन्नुभयो रिसाले, ठिक छ म तपाईँकै छोरीलाई पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ नि भन्न आउनुभयो, तल आउनुभयो। जा तेरो पापालाई के लगाइदिए थिइस् तैँले, उहाँ पापा कराइराख्नु भएको छ, के लगाइदिए थिए गरे, आनन्द लाग्यो मात्रै भन्नुभयो। अब मैले भने कि मैले पापालाई मार्क्स मिलाइदिएछु, टाउको छामेछु, ज्वरो आएछ कि आएन भनेर, मैले अरू केही पनि गरेको छैन मम्मी भनेर। अनि म त्यही रुन लागेँ कि, किनभनेपछि त्यो टाइममा गुरुजी नै मेरो साक्षात् रूप लिएर परमात्मा मेरो पापाको अगाडि आएर पापा नआत्तिनुहोस् भनेर सम्झाएर चाहिँ नि पापालाई जानुभयो। र त्यसैको साँझ भएको ब्लड टेस्ट भयो र भोलिपल्ट 11 बजे रिपोर्ट आयो। त्यति बेला रिपोर्ट यस्तो नर्मल्ली घटेर एक्कासी त्यस्तो बढेको क्राइटेरियन एक्कासी घट्यो के। अनि त्यसपछितिर मैले अनि पापालाई गएर भने, पापा हिजो थाहा छ हजुरलाई त गुरुजीले दर्शन दिनुभयो नि मेरो रूपमा, यो दासको पनि एकदम ठुलो बडो भाग्य थियो जो परमात्माले मेरो रूपमा आएर हजुरलाई दर्शन दिनुभयो र सम्झाएर जानुभयो पापा भने। अनि पापा पनि खुसी हुनुभयो। अनि त्यसपछि एकैछिनमा डक्टरहरू आए, पापाको त्यो क्राइटेरियन हेरेको देखेर सबैजना खुसी हुनुहुन्थ्यो कि। अनि खुसी भइसकेपछि अनि डक्टर आयो, एक्कासी डक्टर र डक्टरनी मुख ताकाताक गर्छन् है। अनि यो के भयो, हाउ भन्छन्। अनि मैले भने दाइ यो सबै मेरो गुरुदेवको दया हो भने, भगवान्को दया हो भने। अनि टुवाफरी तिनीहरू। अनि पछि पापा हाँस्नुभयो कि, त्यस्तो मतलब बिरामी भएदेखि नहाँसेको मान्छे पापा हाँस्नुभयो अनि खुसी हुनुभयो। अनि मैले पापालाई सम्झाएँ, पापा यही हो कि गुरुजीले चाहिँ नि तिमी बेटा मर्यादामा ल्याएर भक्ति गर, त्यसपछि तिम्रो सबै चिजको हेर्ने जिम्मा मेरो, बस तिमी चाहिँ नि मर्यादामा ल्याएर भक्ति गर र तिमीले कहाँ जाने हो त्यो टार्गेट तिमीले बनाऊ भनेर चाहिँ नि गुरुजीको दयाले यति चाहिँ नि मलाई लाभ भयो। र साथै एकचोटि चाहिँ नि म अनि पापालाई यो एउटा जीवनदानै दिनुभयो भगवान्ले है मेरो पापालाई चाहिँ नि। र त्यसपछि चाहिँ नि एकचोटि के गर्ने, म भर्खर नाम दीक्षा लिएको थिएँ। नाम दीक्षा लिएपछि चाहिँ नि मैले प्रथम मन्त्र चाहिँ नि जप गर्दै साइकल चलाउँदै आफ्नो रुममा जाँदै थिएँ। अनि त्यहाँ एक्कासी एउटा मतलब चोक छ, चोकबाट टर्निङ हुने बेला उताबाट ठुलो ट्रक आयो, म यताबाट गएँ। अनि त्यति बेला के भने मेरो आँखाको अगाडि एकदम कालो आयो कि, मतलब मैले केही पनि अगाडि देखेन, मेरो डिसब्यालेन्स भयो। डिसब्यालेन्स भएपछि चाहिँ नि म लड्नसम्म तयार, मतलब लड्नेसम्म अवस्था आयो है। अनि उताबाट गाडीको पनि भयो, गाडी पनि डगमग भयो र मेरो अगाडि यति ठुलो पोल थियो। अनि मैले भने हे गुरुदेव भनेर म यस्तै मतलब मेरो मुखबाट उच्चारण भयो र एक्कासी मेरो हातमा पता नि अब भगवान्कै दया होला है, मेरो हातमा चाहिँ नि अब ब्रेक पनि लागेको छैन, केही पनि भएको छैन, तर मेरो हातमा कसैले टच गर्यो र एक्कासी मेरो त्यो साइकल ठाउँको ठाउँ रुक्यो के, न त्यो स्लिप भयो न के भयो, ठाउँको ठाउँ रुकिगयो। अनि ट्रक पनि आफ्नो ठाउँमा कटेर गयो। मालिकले चाहिँ नि मेरो जो गुरुजीले पनि भन्नुहुन्छ कि जो मस्तिष्कमा सुलियो वो काटे में टल जा, गुरुजीले पनि त्यस्तै ठुलो हानिलाई मृत्यु नै थियो होला सायद है, सानो चोटमा चाहिँ नि बदलिदिनुहुन्छ। अरू अनेकौँ यस्तो लाभहरू छन् है, त्यो चाहिँ नि अब भनेरै गिन्ती छैनन्। कतिपय मानिसहरू सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कम पढे लेखेका मानिसहरू अन्धविश्वासका कारण जाने गर्छन् भनेर भन्ने गर्छन्। हजुर त एउटा पढे लेखेको युवा हुनुहुन्छ, यस विषयमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजजीले चाहिँ नि आफ्नो सत्सङ्गमा भन्नुहुन्छ कि ज्ञान बुझ्न भक्ति गर्नको लागि कुनै उमेर चाहिँदैन है। 3 वर्षको उमेरको बच्चाहरूदेखि चाहिँ नि नाम दीक्षा लिएर भक्ति गर्न चालु गर्छ। र अहिले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामी पढे लेखेको समाज छौँ। हामी अब जस्तै कि बचपनदेखि मैले पनि हेर्दै आएँ, हामीलाई दन्त्यकथामा कति घुलमिल गराए, दन्त्यकथामै आधारित रहे। अब त हामी पढे लेखेको छौँ नि, पढे लेखेकोले त अब हामीलाई प्रमाण चाहियो। त्यही भएर म सबैसँग भन्न चाहन्छु कि आफ्नो सद्ग्रन्थलाई एकचोटि हेर्नुहोस् होइन। हाम्रो समाजमा कति विकृतिहरू फैलिरहेको छ है, धेरै विकृतिहरू, त्यसमध्ये अहिले नसा चिजहरू, एकदम नसामा हाम्रो भाइ बहिनीदेखि लिएर हरेक समाजहरू डुबिरहेको छ। त्यसैमा दाइजो प्रथादेखि लिएर कुप्रथा, पाखण्डवादहरू धेरै छन् हेर्नुहोस्। त्यही भएर यो होइन कि अशिक्षित मान्छेले मात्रै भक्ति बुझ्छ। शिक्षित मान्छे, हजुर हामी जस्तो शिक्षित मान्छे मिलेर नै हामीले समाजलाई सुधार्ने हो कि। यदि हजुर हामी जस्तो मान्छे समाज सुधारमा लागेनौँ भनेपछि
भनेपछि हामीले पढे लेखेर जति नै डिग्री हासिल गऱ्यौँ नि त्यो कुनै पनि कामको छैन हेर्नुहोस्। र अन्तमा टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यदि कोही सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यसको विषयमा केही भनिदिनुहोस् न। अहिले सन्त रामपालजी महाराजजीसँग चाहिँ नि नाम दीक्षा लिनको लागि चाहिँ नि एकदमै सजिलो भएको छ हेर्नुहोस्। जस्तै कि हाम्रो नेपालकै अब टिभी च्यानलहरूमा पनि अनेकौँ टिभी च्यानलहरूमा सत्सङ्गहरू अहिले प्रसारण भइराख्छ है। त्यो प्रसारण हुने क्रममा चाहिँ नि हाम्रो त्यो टिभी च्यानलको जस्ट तलतिर चाहिँ नि एउटा पट्टी चलिराखेको हुन्छ। त्यो पट्टीमा चाहिँ नि केही नम्बरहरू दिएको हुन्छ। त्यो नम्बरमा चाहिँ नि हजुरले सम्पर्क राखेर चाहिँ नि हजुरले निःशुल्कमा पुस्तक पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। साथै त्यो अहिले अनेकौँ नेपालमा पनि अनेकौँ ठाउँमा नामदान केन्द्र भइसकेको छ। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो नजदिक नामदान कुन छ त्यो पत्ता लगाएर चाहिँ नि सन्त रामपालजीसँग नाम दीक्षा लिएर हजुरहरूले पनि एउटा मोक्ष मार्ग खोज्नुहोस् र आफ्नो आत्मकल्याण के हुन्छ त्यसमा जानुहोस्, यही भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद बहिनी। सत साहेबजी। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।